आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट या सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी इतनी सक्सेसफुल क्यों है? अगर आप यंग हैं, आपकी उम्र 45 साल से कम है और आपके एमआरआई में स्लिप डिस्क दिख रहा है जिसकी वजह से नर्व दब रही है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट कराएं या फिर फ्यूजन सर्जरी, तो इसमें बेटर ये रहेगा कि आप आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट कराएं। अगर आप यंग हैं और अगर हम ये वाली सर्जरी करते हैं जिसमें कि हम डिस्क को निकाल के एक नई डिस्क लगा देते हैं, तो इसके कई फ़ायदे हैं। पहला, एक तो आपका रेंज ऑफ मूवमेंट या फिर गर्दन का जो मूवमेंट है ये ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है। दूसरा, इसमें एडजेसेंट सेगमेंट डीजनरेशन या ऊपर या नीचे की डिस्क खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे अगर हम कभी फ्यूजन सर्जरी करते हैं जिसमें हम डिस्क को निकाल के आर्टिफिशियल केज लगा के उस सेगमेंट का मूवमेंट ख़त्म कर देते हैं, तो ऊपर और नीचे की डिस्क को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद वो डिस्क ख़राब हो जाती है और वहाँ पे डीजनरेशन होता है और हो सकता है फ्यूचर में उस जगह पे सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो जब हम आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रह जाती है और ऊपर और नीचे की डिस्क जो है वो नॉर्मल काम करती है। तीसरा, जब हम आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं तो इससे पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी जा सकता है। जैसे जब हम फ्यूजन सर्जरी या ACDF सर्जरी करते हैं तब हमें 1.5 महीने तक पेशेंट को कॉलर पहनाना होता है और उसके बाद भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस थोड़े रहते हैं। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें 10 या 15 दिन के लिए ही उसको कॉलर देना होता है। उसके बाद हम पेशेंट को नॉर्मली धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज़ अलाउ करते हैं और पेशेंट अपनी लाइफ में बहुत जल्दी वापस चला जाता है। तो अगर आप यंग हैं, 45 साल से कम उम्र है, आपको सर्वाइकल स्लिप डिस्क है और आप आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट कराना चाह रहे हैं, तो इसमें आपका मूवमेंट भी नॉर्मल रहेगा, एडजेसेंट सेगमेंट डीजनरेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी वापस जा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।